नमस्कार जी, मैं मंजू। आपने मेरे गार्डन में कई सारे जो प्लांट्स हैं वो झुंड में लगाए जाने वाले देखे हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ कि इन्हें अगर झुंड में लगाया जाए, गमले में जैसे खूब सारे लगाए जाएं तो बुक्के की तरह फ्लावर्स आते हैं। तो मैंने बहुत सारे जो पौधों के बारे में जो सीजनल प्लांट्स लगाती हूँ उनके लिए मैंने ये आपसे बात शेयर की हुई है। तो आज मैं बताऊंगी कि उनके सीड किस तरह से चुनने हैं ताकि हमारी कम मेहनत लगे। तो कई बार होता है कि हम अनजाने में बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है सीड्स चुनने के लिए। तो मैं क्या तरीका अपनाती हूँ उन्हें चुनने के लिए, और मैं किस फ्लावर की बात बता रही हूँ। तो मैं जो बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बेहद खूबसूरत लगते हैं, तो मैं बात कर रही हूँ जो मेरी स्क्रीन पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, सपोनेरिया की बात कर रही हूँ। तो सपोनेरिया के जब सीड्स हमारे तैयार हो जाते हैं गार्डन में, तो इन्हें किस तरह से मैं चुनना पसंद करती हूँ ताकि मेरी बहुत सारी जो मेहनत है वो बच जाए। और उसी तरह से फिर मैं सेब, जैसे कि मैंने तरीका आपको बताया ही हुआ है, तो सेब मैं वैसे ही करती हूँ। और ग्रो करने पे भी मेरे खूब सारे वीडियोस हैं, तो आप उन पे सर्च कर सकते हैं। और लंबे टाइम से सपोनेरिया को मैं ग्रो करती आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से इन्हें अभी जो सीड्स को कलेक्ट करती हूँ और अपना टाइम जो काफ़ी बचाती हूँ ये काम करने में। तो झुंड में लगने वाले जो खूबसूरत सपोनेरिया जो बुक्के की तरह दिखता है, तो आपने मेरे खूब सारे वीडियोस में देखे होंगे। तो इस तरह से इसके सीड पूरे के पूरे ड्राई हो चुके हैं, पूरे पौधे ड्राई हो चुके हैं। तो मैं गमले में से पूरे के सारे पौधे निकाल लूँगी और फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से रखती हूँ। तो इसके पौधे इतने ज़्यादा सूख गए कि मैंने जड़ भी नहीं खींची। वैसे तो जड़ भी ईजिली ये खींची जाएगी, पर मुझे डर था कि इतने ज़्यादा सूखे हैं, तो ज़रा सा भी मैंने जोर जड़ खींचने में लगाया तो ये जो मेरे सीड झड़ सकते हैं। तो मैंने इस तरह से करके कड़क करके ऊपर से ऐसे तोड़ लिए। तो ये देखिए ऐसे जड़ भी निकल आ रही है इसकी। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे तोड़ लिए हैं और इसमें खूब सारे अपने आप ही जो मेरे ये पौधे विंका के निकल आए हैं, क्योंकि मैं पानी देती रही हूँ। जो मुझे रखने होंगे रख लूँगी, कुछ और लगाने होंगे तो लगा लूँगी। तो ये देखिए कितने खूबसूरत फूल निकले हैं। तो ये सारे के सारे झाड़ मैं इस तरह से तोड़ लाई हूँ, निकाल लाई हूँ। ये ऐसे तोड़ दिए हैं, इस तरह से तो तोड़ दिए हैं। तो इसको बस मैं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, और इसके जो सीड्स होते हैं मैं दिखाती हूँ। इस तरह से मैं नहीं चुनती हूँ, इस तरह से चुन के ये सीड होते हैं इसके डिब्बे में मैं डाल रही हूँ। ये ब्लैक कलर के सरसों के दाने, तो इतने ढेर सारे सीड होते हैं, तो एक एक करके कौन चुने, ये तो फिर बड़ा मुश्किल भरा काम है। जिसके पास टाइम होगा फालतू का वो ही कर सकता है। तो मैं यहाँ से ऐसे करती हूँ, बड़ा लिफाफा ले लेती हूँ और यहाँ से ऐसे तोड़ के ये इस तरह से ये तोड़ के ये लिफाफे में जमा करते जाते हूँ। बस यही मेरा तरीका है। और सेव करने का तरीका जैसे मैंने बताया हुआ है। तो ये देखिए अपने आप ही झड़ रहे नीचे सीड, क्योंकि इतने सूख चुके हैं। तो इसलिए टाइम से इन्हें कलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे मैं बात करूँ तो इसके काफ़ी टाइम तक सीड जो पौधों पे टिके रहते हैं, तो इसलिए काफ़ी दिन से ये सूख गए थे तो मैंने हटाए नहीं थे, कि मुझे था कि ये इतनी आसानी से झड़ते नहीं हैं। ये इस तरह से, हाँ, जब ये पूरे खुल जाते हैं फिर झड़ने लगते हैं। तो ये ऐसे मैं बड़ा सा ये लिफाफा लिया, तो इसी में मैं सेव करूँगी, इसी बैग में मैं रखती जाऊँगी। और यही तरीका है। तो मेरा ख्याल है ये मैं चुनती रहूँगी। अब वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह से चुनना चाहते तो इस तरह से चुन लीजिए। अगर एक एक करके चुनना चाहते हैं, बड़ा टाइम है फालतू का, तो आप एक एक भी चुन सकते हैं। अगर निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल भी सकते हैं, बट मैं नहीं निकालती, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ऐसे रख के जब मैंने उगाने होते हैं तब मैं निकालती हूँ, फिर तब भी निकालने होते हैं। और वैसे भी मुझे फिर ऐसे पहचान रहती है इनकी ये, और टैग लिख के लगा देना है। और ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे मॉइस्चर ना होता हो। एक लिफाफे में बंद करके फिर एक और चढ़ा देना है उसी तरह से, जैसे कि मैंने बाकी सारे वीडियोस में बताया कि किस तरह से आपको सेव करने हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।